हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से दिल्ली सल्तनत के साहित्य, स्थापत्य कला और प्रशासन के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था और साथ ही हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी देख लिया था। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए कि इसी के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पे। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो सबसे पहले तो प्रांतीय राज्य को देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बरार था, बीदर था, गोलकुंडा था, बीजापुर था और अहमदनगर था। और ये जितने भी राज्य थे वो बहमनी से स्वतंत्र होकर के बने थे। तो इनके संस्थापकों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो अगर हम बरार को देखें तो इसके संस्थापक थे फ़तेह-उल्लाह इमाद शाह। फ़तेह-उल्लाह इमाद शाह, राजवंश था इमाद शाही। तो आप देख सकते हैं कि जो संस्थापक था उसी के लास्ट नाम को लेकर के यहाँ पर उसको वंश बना दिया गया है। तो ये इमाद शाही वंश का था। बीजापुर के संस्थापक अगर हम देखें तो वो थे यूसुफ आदिल शाह। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, यूसुफ आदिल शाह थे। और राजवंश आदिल शाही, यहाँ भी बस पीछे का नाम लेकर के यहाँ पर भी वंश बना दिया गया है। अहमदनगर, इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। राजवंश निजाम शाही, इसका अलग है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि अहमदनगर है, संस्थापक मलिक अहमद है तो अहमद शाही कर दे, लेकिन यहाँ पर निजाम शाही है। और जो बीपीएससी क्वेश्चंस होते हैं या अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही पूछते हैं, जो अलग होता है। बीदर को अगर हम देखें तो इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। कहीं कहीं आपको अमीर नहीं दिया रहेगा, केवल अली बरीद दिया रहेगा, या फिर अली भी हटा देगा, केवल बरीद देगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये साथ में आए तो भी वही आंसर होगा आपका, और अलग से देता है तो भी आपका आंसर वही होगा। राजवंश बरीद शाही। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजवंश कुतुब शाही। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो गोलकुंडा और बीजापुर, ये गोलकुंडा और बीजापुर, इसको औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था। और बरार को अकबर ने मिलाया था अपने साम्राज्य में, मुग़ल साम्राज्य में बरार को अकबर ने मिलाया था। और अहमदनगर को शाहजहाँ ने मिलाया था। अब आते हैं जौनपुर के शासक के बारे में देख लेते हैं। तो जौनपुर का शासक था इब्राहिम शाह सरकी, और ये सरकी वंश का सबसे महान शासक हुआ, और इसी के शासनकाल में सरकी शैली का उदय हुआ। इसने सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी, सिराज हिंद की उपाधि। और जौनपुर को ही भारत का सिराज कहा जाता है। अभी जो बीपीएससी AAO का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जौनपुर भारत का सिराज इसलिए कहा गया था जौनपुर को, क्योंकि इसकी जो प्रसिद्धि थी इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल में चारों दिशाओं में फैल गई थी इसकी प्रसिद्धि, इसलिए इसको जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। और इसका वर्णन जौनपुर तथा इब्राहिम शाह सरकी का वर्णन विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता में
किया गया है, किया गया है। तो एक तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि किसमें इसका वर्णन है, तो कीर्तिलता में है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसके रचयिता कौन है, तो वो हैं विद्यापति, क्योंकि ये भी पूछ लेगा आपसे, क्योंकि पूछा भी है ये। फिरोज शाह तुगलक, ये देख सकते हैं आप कहाँ का टॉपिक कहाँ ला करके दे दिया है, ये दिल्ली सल्तनत का दे दिया है यहाँ पर। हालांकि कोई नहीं, हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ये संस्थापक था जौनपुर नगर का, और जौना खां की स्मृति में ये नगर बसाया था। जौना खां कौन था, तो हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT। इसके याद में ये जौनपुर नगर को बसाया गया था। और किस नदी के किनारे बसाया गया था, तो ये बसाया गया था गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी। अब देख लेते हैं मलिक सरवर, मलिक सरवर के बारे में। तो मलिक सरवर कौन था, तो ये मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था, और इसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। और उपाधि जो सुल्तान से इसको प्राप्त हुआ था, एक तो था मलिक उस सर्क और ख्वाजा ए जहाँ। तो ये आप देख सकते हैं किसको उपाधि प्राप्त थी, तो वो मलिक सरवर को था, मलिक सरवर को। तो सरकी वंश का संस्थापक तो ये था मलिक सरवर। लेकिन सरकी वंश का सबसे महान शासक जो हुआ वो हुआ इब्राहिम आदिल सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन। सबसे पहले तो ये समझ लिए कश्मीर का जो प्रथम मुस्लिम शासक था, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक वो था शमसुद्दीन शाह, शमसुद्दीन शाह। ये प्रथम मुस्लिम शासक हुआ कश्मीर का। जैनुल आबदीन, अन्य नाम इसका अगर हम देखें तो शाही खां था, और कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ ये। कश्मीर के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे महान शासक यही हुआ। और ये जैनुल आबदीन 19 वर्ष की अवस्था में, 19 वर्ष की अवस्था में शासक बना था, 19 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। मुग़ल बादशाह अकबर से इसकी तुलना की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस शासक का मुग़ल सम्राट अकबर से तुलना की जाती है, तो जैनुल आबिदीन ही था। और क्यों की जाती है, इसकी धार्मिक उदारता के कारण। इसने क्या किया था कि गौ हत्या पर भी पाबंदी लगाई, और जजिया कर को भी इसने हटाया था। तो इसीलिए इसके उदारता के कारण ही इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन बूलर झील में, बूलर झील में जैना लंका द्वीप का निर्माण करवाया था, द्वीप का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जैना लंका है, और जौनपुर नगर बसाया था जौना खां की स्मृति में फिरोज तुगलक ने। तो ये जैना लंका है, ये द्वीप का निर्माण करवाया था इसी ने, जैनुल आबदीन ने। और कहाँ करवाया था, तो बूलर झील में करवाया था ये। इसने हिंदुओं की इच्छाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये तो एक तरीके से सही नहीं है ना कि सती प्रथा के मतलब महिलाएं जिनका जो विवाहित महिलाएं होती थी उनके पति की यदि डेथ हो जाती थी तो उनको भी उनकी चिता पर सती होने के लिए वो मतलब एक परंपरा थी, उनको सती होना पड़ता था। तो इसने क्या किया, इसके मतलब ये इतना ज़्यादा हिंदुओं की इच्छाओं का आदर करने लग गया कि इसने क्या किया कि सती प्रथा पर से प्रतिबंध ही हटा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हटाना था ना कि लगाया गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब लोग यही सोचेंगे कि सती प्रथा तो एक तरीके से सही नहीं है, तो प्रतिबंध ही लगाया होगा, लेकिन नहीं, ये उल्टा किया था, इसने हटाया था। इसने हिंदुओं को
हिंदुओं को सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया और इसकी दो जो पत्नी थी वो हिंदू थी। इसका राज दरबारी वैद या न्याय मंत्री, वैद और न्याय मंत्री जो था वो था श्रेयभट्ट। ये अपराधियों को आब्दीन, ये क्या करता था? अपराधियों को ना तो दंड देता था और ना ही मृत्यु देता था। यहाँ मृत्यु दंड कर लीजिए। यहाँ शारीरिक दंड है। ना तो ये शारीरिक दंड देता था और ना ही मृत्यु दंड देता था और ना ही उनको कारागार में डालता था, और ना तो कारागार में डालता था। ये सीधे क्या करता था कि अपराधियों को सरकारी भवन निर्माण विभाग में लगा देता था। तो आप देख सकते हैं कि इसको कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है। तो एक यही कारण सिर्फ नहीं है कि इसने गौ हत्या और जजिया करी हटाया था या धार्मिक उदारता के कारण, बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर जिसको आप मेंस में भी आसानी से लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार ये मेंस में भी काम आ जाएगा। अगर पूछ लेता है कि क्या कारण था कि जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो उसमें आप सकारात्मक पॉइंट्स को भी दिखा सकते हैं और नकारात्मक पॉइंट्स को भी दिखा सकते हैं। नकारात्मक ये हो जाएगा आपका कि इसने सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया था। अब देखते हैं जफर खां के बारे में। ये गुजरात का शासक था जफर खां। ये सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। उससे पहले इसका नाम था जफ़र खां, लेकिन जब ये शासक बना तो अपना नाम सुल्तान मुजफ्फर शाह रख लिया। मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त किया, अपनी राजधानी धार पर अधिकार किया। यहाँ पर मैं अपनी बोल रही हूँ, सॉरी। मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त कर इसने राजधानी धार पर अधिकार किया और बाद में वापस कर दिया। फतेह खां उपाधि अबुल फतेह महमूद शाह के लिए थी इन्होंने, और प्रसिद्ध नाम था महमूद बेगड़ा। यानी फतेह खां है या महमूद बेगड़ा है, तो ये दोनों इसी का नाम है। मुख्य विजय अगर हम देखें तो चंपानेर और गिरनार का, ये दृढ़ किले थे और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण विजय था, प्रमुख विजय था। बहमनी जफ़र खां इस राज्य का शासक था। उपाधि धारण की इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। गुलबर्गा राजधानी बनाया और एहसानाबाद नया नाम दिया इसको। गुलबर्गा को राजधानी बना करके खुद नया नाम दिया एहसानाबाद। साम्राज्य को शासन के लिए यानी साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने 4 भागों में बांटा, 4 भागों या कह सकते 4 प्रांतों में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, विदर और बरार में। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उपाधि जगत गुरु का, जनता द्वारा दिया गया था। ये भी पूछ सकता आपको कि जगत गुरु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो जनता के द्वारा दी गई थी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। और ये उपाधि क्यों दी गई थी, तो इसकी उदारता के कारण या कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता के कारण, धार्मिक सहिष्णुता के कारण ये उपाधि दी गई थी। ये खुद एक बहुत बड़ा विद्या प्रेमी था, और विद्या का संरक्षक था। इब्राहिम आदिल शाह सर्की को
अबला बाबा, अबला बाबा और निर्धनों, निर्धनों का मित्र कहा जाता था। क्यों? क्योंकि गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता था, गरीबों की बहुत ज़्यादा ये मदद करता था, इसलिए इसको अबला बाबा और निर्धनों का मित्र कहा जाता था। तो यहाँ पर है अबला बाबा और निर्धनों का मित्र क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये गरीबों की ज़्यादा मदद करता था। किताबे नौरस का लेखक है, ये खुद लिखा था इब्राहिम आदिल शाह ने, और ये द्वितीय है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रथम नहीं द्वितीय है। तो किताबे नौरस का लेखक इब्राहिम आदिल शाह, और देख सकते हैं विद्या प्रेमी था, विद्या का संरक्षक भी था, और नौरसपुर नगर की स्थापना कराई इसने। और इसके मकबरा की अगर हम बात करें, मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा जो है वो गोल गुंबद के नाम से, गोल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और ये विश्व का विशालतम गुंबद है, विशालतम गुंबद है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दे दिया है अलग से। स्थापत्य और तत्कालीन शासक जिन्होंने इसको स्थापना करवाई, तो तुगलकाबाद, ये गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करवाई। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी, पूछा गया ये मियाँ भुआ, और ये मियाँ भुआ के नाम से भी जानते हैं इसको। और कीर्ति स्तंभ जो है वो राणा कुंभा ने स्थापना करवाई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है भक्ति और सूफी आंदोलन। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने ये पढ़ा है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में, जिसको हम जानते हैं जौना खां के नाम से। और किसने करवाया था? तो फिरोज़ तुगलक ने, फिरोज़ तुगलक द्वारा ये निर्माण, इसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। जबकि आंसर हमारा है मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो अभी हम लोगों ने देखा जौनपुर को कहा जाता है, और BPSC AAO में ये क्वेश्चन पूछा भी है। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बन सकता है कि जौनपुर को किस सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो आप देख सकते हैं सरकी सुल्तानों के शासनकाल में इसको पूर्व का सिराज कहा जाता था। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा जैनुल आब्दीन, और इसकी इसी उदारता के कारण से इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये अलाउद्दीन हसन था। अगला है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो अभी हम लोगों ने देखा इब्राहिम आदिल शाह को। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, को इंगित कीजिए। बाज बहादुर मालवा का था, कुतुब शाह गोलकुंडा का था, और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का था। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, नहीं, ये बीजापुर का था, बीजापुर का। अहमदनगर का था हम लोगों ने देखा था मलिक अहमद था, मलिक अहमद था। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो अभी हम लोगों ने देखा गोल गुंबद बीजापुर। और बीजापुर वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, गोलकुंडा को वर्तमान में
हैदराबाद कहा जाता है, हैदराबाद कहा जाता है। बीजापुर तो कर्नाटक में है, कर्नाटक। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।